वॉइस, आज की आवाज। इंदौर में श्री रंजीत हनुमान मंदिर में हनुमान अष्टमी के पर्व पर प्रभात फेरी में मामूली धक्का मुक्की के चलते शुभम रघुवंशी की हत्या को लेकर रविवार को इंदौर के राजवाड़े पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शुभम रघुवंशी को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में समाज जन एकत्रित हुए और प्रशासन से मांग की कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दी जाना चाहिए। दरअसल हिंदू संगठन के पदाधिकारी बाला ठाकुर का कहना है कि मां अहिल्या की नगरी में लगातार जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही है, यह हमारे इंदौर की संस्कृति में नहीं है। उस शहर की परंपरा और इसकी विरासत को सुरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है। आज संपूर्ण हिंदू समाज के द्वारा रंजीत बाबा की प्रभात फेरी में शुभम रघुवंशी की हत्या को लेकर रोष है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाज से आग्रह किया जाता है कि हमारी पीढ़ी जिस प्रकार से नशे से दूर रहकर और राष्ट्र धर्म और समाज के कार्य में उसे लगा सकते हैं, इसके लिए राजवाड़े पर एक युद्ध नशे के विरुद्ध और भय मुक्त इंदौर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में संपूर्ण समाज के लोग राजवाड़ा पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि शहर में बढ़ते हुए नशे को लेकर समाजजनों ने एक मीटिंग ली थी और आने वाले समय में और भी मीटिंग ली जाएगी और इंदौर को इन सब से कैसे लड़ना है, इसको लेकर सभी ने अपनी अपनी राय भी यहाँ पर रखी है। इंदौर में एक युद्ध नशे के विरुद्ध को लेकर लगातार प्रदर्शन है। आज यहाँ पर क्या है, राजवाड़ा पर यहाँ पर हिंदू संगठन जो तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, जो है कि तमाम जो कार्यकर्ताओं के साथ आज किस तरह का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। आज 7 तारीख है और 4 तारीख को हमारे यहाँ रंजीत बाबा की सवारी निकली थी, प्रभात फेरी निकली थी। उसमें शुभम रघुवंशी नाम एक जो रंजीत भक्त था, उसकी निर्ममतापूर्वक नशेड़ियों द्वारा हत्या कर दी गई। उसको लेके उसको उचित मुआवजा मिले, फास्ट ट्रैक में अपराधियों पर केस चले, उनके मकान ध्वस्त किए जाए और शहर में नाइट कल्चर के नाम से जो ड्रग माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, वेश्यावृत्ति करने वालों को संरक्षण मिल रहा है, जिसके लेकर संगठन पिछले 1 वर्ष से प्रशासन को सजग कर रहा है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जोग नहीं रेंग रही है और लगातार 20 हत्याएँ 1 वर्ष के अंदर नशेड़ियों द्वारा आम नागरिकों की कर दी गई है। उसी के अंतर्गत उस यात्रा में भी जो यात्रा में नहीं आए थे नशेड़ियों, चाकू लेकर आए थे और उन्होंने एक ही वार में शुभम की हत्या की। शुद्ध रूप से वह नशे में थे, लेकिन हत्या करना ये उनका मकसद था और वो हत्या हुई। अब भविष्य में ऐसी हत्या नहीं हो, इसलिए जगह जगह जहाँ ड्रग बेचा जा रहा है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले, उन पर सख्त कार्रवाई करके तुरंत प्रशासन सजग हो। नहीं तो यह आंदोलन अभी शुरुआत है हमारी, यह उग्र रूप भी धारण कर सकता है अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई और उचित मुआवजा। संरक्षण पुलिस भी जानती है कि कहाँ नशा बिकता है, राजनेता भी जानते हैं और वो नशा बेचने वाले भी जानते हैं कि संरक्षण क्या है। इसमें सबूत मांगे जाते हैं, इसलिए हम किसी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन आप अभी चाहें तो इसी राजवाड़ा क्षेत्र में ड्रग माफिया भी बैठे हुए हैं, उनको संरक्षण भी मिला हुआ है, जेल से छूट के आ गए और फिर उनका धंधा चालू हुआ। ऐसे सैकड़ों जो ड्रग जिहाद के नाम से चला रहे हैं, ऐसे पुलिस प्रशासन को जानकारी में है। कुछ लोगों को हमने पिछले आंदोलन में कार्रवाई की थी, तो ऐसे 100-150 ड्रग माफियाओं को पकड़ा था, लेकिन वह जमानत प्राप्त करके और फिर 10,000 जहाँ रिश्वत देते थे, अब 20,000 देना शुरू हो गई है उनकी और निर्बाध रूप से उनका धंधा चल रहा है। ये संगठन से जुड़े हुए जो राजेश बिजवे जी, जिनका कहना है कि ड्रग्स माफियाओं के कारण ही शहर में आपराधिक घटनाएं घटित हो रही। इंदौर से जनप्रकाशन के लिए चंकी बाजपेयी।